सुजानगढ़ कोतवाली थाने में सीआई बेगारा मीणा ने शुक्रवार को पद ग्रहण किया। इस दौरान सीआई मीणा ने कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और क्राइम के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना उनका पहला मकसद रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका पुलिस सेवा में लंबा अनुभव है, इसलिए उन पर कोई गलत प्रभाव नहीं डाल सकता। वह निष्पक्ष होकर काम करेंगे। मीणा ने कहा कि सुजानगढ़ के लोग निर्भीक होकर जरूरी सूचनाएं दें, जिन पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी लगातार जरूरी सहयोग देते रहने की अपील की। सुजानगढ़ की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूँ कि जितने टाइम मेरा यहाँ कार्यकाल रहेगा, निर्भीक होकर एकदम से किसी भी समय कोई सूचना प्राप्त होगी, उसको रेस्पॉन्स टाइम में पुलिस मौके पे पहुंचेगी और जो लीगल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी। नंबर 2 बात ये कि किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं हो रही है, उसमें मैं पूरी तरह से इंश्योर करूंगा और सूचना कलेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। एक असामाजिक तत्व है, जहां भी मिलेंगे मेरा आपसे भी गुजारिश है कि निर्भीक होके, जैसे फराटे मोटरसाइकिल, इशारे या अश्लील हरकतें, इस तरह का मेरा पहला मानसिकता है। स्कूल परिसर के आसपास के मुझे मिला तो मैं कहीं भी नहीं बख्शूंगा, किसी भी कास्ट का हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये, क्रिमिनल लोग हैं जिनको भी मेरा मैसेज है कि काफ़ी कुछ किया होगा। मैंने भी 33 साल की इस पुलिस विभाग में सर्विस की है और मैं मेरे एरिया में जहाँ भी रहा हूँ, मेरी एक अलग पहचान है। मैं किसी को अलग से कोई महत्व नहीं है, सभी के लिए समान महत्व है और सभी की सेफ्टी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप एकदम चैन की नींद सोए। आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई घटना हो, आप मुझे सूचित करेंगे। किसी भी टाइम आपको ये थाना बंद नहीं मिलेगा, मेरा फ़ोन बंद नहीं मिलेगा। मुझे रात की 2 बजे 12 बजे किसी टाइम कॉल करेंगे तो मैं स्वयं आपको रिस्पॉन्स दूंगा उस टाइम। ये नहीं है कि मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, उठा नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, प्रॉपर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। कोई भी नहीं आएगा, मैं स्वयं आपके पास में आऊँगा, लेकिन मुझे टाइम से आप सूचना देंगे। किसी तरीके की कोई असामाजिक कोई गतिविधि हो रही है तो मुझे बताएंगे। और इसके अलावा अगर कोई संपत्ति संबंधी कोई अपराध है, चोरियाँ वगैरह हो रही है, तो उनके बारे में मैं 2-3 दिन में अभी आज मैंने ज्वाइन किया है। मैं सर्वे करूंगा कि किस इलाके में किस तरीके की है, तो मैं गश्त वगैरह भी करूंगा, मैं खुद भी करूंगा और मैं करवाऊंगा भी। ये नहीं है, प्रैक्टिकल में मेरे को खुद को भी इस बात का है। और मैं बहुत भली भांति से सुजानगढ़ कस्बे में आज से 32 साल पहले, एक बार पहले भी मैं आया था यहाँ और थोड़े टाइम के लिए मैं कांस्टेबल के पद पे था, तो इस पूरे सुजानगढ़ बारे में भली भांति से सब कुछ जानता हूँ। मेरे से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, कहीं क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मेरे से सब पता है। लेकिन मेरा सभी को एक साफ मैसेज है कि कोई अगर अपराधी अपराध कर रहा है, इस एरिया में करता हुआ मुझे मिल गया तो कतई बख्शिशनामा नहीं है, स्पष्ट बता देता हूँ। और शराब के ठेके हैं, जो दुकानें हैं, उनको एकदम स्पष्ट मैसेज है कि 8 बजे का मतलब 8 बजे बंद हो जानी चाहिए। और कहीं रोड पे कोई बैठा हुआ मिल गया, एक गाड़ी घोड़े हैं जिनको साइड में प्रॉपर जगह निर्धारित स्थान है वहीं खड़ा करें। अगर मिल गया, कल आप लोग सिफारिश करोगे साहब ये मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मेरे पास कोई नहीं है, कागजी कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं है बिल्कुल। अगर कोई कागज नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगी। 500 रुपये की जगह 5000 रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचो कि रोड पे नो पार्किंग में कोई गाड़ी घोड़ा खड़ा कर दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी कैजुअलिटी हो गई, उस परिवार का एक सदस्य चला गया, उसकी पूर्ति अपने नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला है कि अपने वाहन को प्रॉपर रोड के साइड में जहां पार्किंग है वहां खड़ा करें। और प्रत्येक व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि मेरा जो अधिकार है उसके लिए मेरे कुछ नीति निर्देशक तत्व है, कुछ दायित्व भी विधि ने मेरे को दिया है कि उनका भी मैं पालन करूं। सुजानगढ़ के जीएचएस राजकीय कॉलेज में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस IMCETSCH 2025 का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। SBRS कॉलेज नागौर और LBS कॉलेज जयपुर के तकनीकी सहयोग से आयोजित हो रही कॉन्फ्रेंस का विषय इमर्जिंग ट्रेडर्स इन साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज रखा गया है। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 5 विश्वविद्यालयों के वीसी रहे प्रोफेसर BC त्रिवेदी थे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में सेमान यूनिवर्सिटी ईरान के प्रोफेसर अहमद हुसैनी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर IK शर्मा, पूर्व प्रोफेसर PS वर्मा, पूर्व प्रोफेसर पहुप सिंह मौजूद थे। इस दौरान अपने स्वागत उद्बोधन में GHS कॉलेज की प्रिंसिपल विनीता चौधरी ने बताया
कि कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन व ऑफलाइन 900 प्रतिभागी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बीसी त्रिवेदी ने कहा कि आज के युग में शिक्षकों को अपडेट होना चाहिए। शिक्षकों और बच्चों का सोशल मीडिया पर समय बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि समय का सदुपयोग कर मनन चिंतन की जरूरत है। त्रिवेदी ने कहा कि शिक्षक की जिम्मेदारी देश का चरित्र बनाना है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इसी तरह प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि इनोवेशन करें, लेकिन हमारी हर खोज में कम से कम हानिकारक तत्व हो। अतिथियों का स्वागत प्रिंसिपल बीएस बेरवा, एसआर बलान, हरिलाल जांगीड़, प्रमोद कुमार, प्रदीप जोशी, रितिका थोलिया, पूजा शर्मा, दन्नाराम जानू ने किया। उद्घाटन के बाद पहला तकनीकी सत्र शुरू हुआ। शुक्रवार की शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं शनिवार को पहले तकनीकी सत्र होगा। इसके बाद समापन सत्र में शोधार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उद्घाटन सत्र का संचालन विजय सिंह व दिव्या जांगीड़ ने किया। ये सुनहरा दिन हमारा सौभाग्य है। सब महानुभाव करते हैं, अभिनंदन महानुभावों का हम वंदन करते। इस घर के आंगन में खुशी उम्मीदों से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बता दूं कि यहाँ पे 3,300 के करीब रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और कम से कम 10,000 के करीब ये कॉलेज सेंटर रहा है। सर, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने में इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। सर, मैं फिर से बताना चाहूंगी कि हमारा स्टूडेंट सर, मैं फिर से बताना चाहूंगी कि हमारे जो स्टूडेंट हैं न सिर्फ एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज में भी हम तिलक कहा करते थे, एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने वो कहा करते थे, a good teacher is one who create interest in the student in the subject which he or she is teaching। आप जिस विषय को पढ़ा रहे हो आज बच्चा क्लास में नहीं आता because you are not teaching properly। एक अच्छे शिक्षक के अंदर 4 गुण समाहित होने चाहिए, अध्ययन, मनन, चिंतन और उपयोग। अध्ययन, you have to update yourself। This is an era of information technology। You get lot of information daily on Google, whether you are updated or not। If you are not updated, then you are irrelevant for the student। Update yourself। Peter F. Drucker once said that our universities and colleges they will become relics, खंडर हो जाएंगे if you do not cope with the latest development in your subject। The seminar उसका part है। You have to update yourself through knowledge of different types of things। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि विदेशी पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ यहाँ आए हुए हैं। और इस कॉलेज में जो छोटा सा कॉलेज है उसमें ये पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है जिसमें छात्रों का और विशेषज्ञों का एक दूसरे से कांटेक्ट होगा और कई सारी जानकारियाँ उनको प्राप्त होंगी। ये एक स्टेप होता है हर इंस्टीट्यूशन का कि किस तरह की वर्ल्ड में और भारत के अंदर रिसर्च हो रही है, उसका लाभ समाज को क्या मिलेगा, इन सब की जानकारी अलग अलग एक्सपर्ट जो आए वो यहाँ देंगे। और बहुआयामी, खासकर इसकी जो थीम रखी है मल्टी डिसिप्लिनरी है। आज ज़माना केवल साइंस का नहीं है, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटी भी है। इन सब का एक मेल जोल आवश्यक है जो ध्यान में रख कर के ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है। और बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आए, एक मोहम्मद हुसैन साहब ईरान से आए हैं, काफ़ी जयपुर से, प्रयागराज से, दिल्ली से, हर जगह से एक्सपर्ट्स आए हैं। और वो अपने अनुभवों का लाभ जब बच्चों से इंटरेक्ट करके देते हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई बच्चे के अंदर स्पार्क होता है और हो सकता है कि वो कुछ समय बाद वैज्ञानिक बने। ऐसे हज़ारों बच्चे, मैं 50 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था बॉटनी का और फिर बाद में 5 विश्वविद्यालयों का कुलपति रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कई बच्चे बाद में हमको मिलते हैं कि सर आपने वहाँ लेक्चर दिया था तो मेरा चेंज हो गया उस दिन और मैंने ये काम कर दिया। तो
ऐसी प्रतिभाओं का विज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान का युग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, इट इज़ ओनली द साइंस विच कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की जितनी समस्याएं विज्ञान के मार्फत ही सॉल्व हो सकती हैं, और नेहरू के द्वारा ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए। इसरो बना, बार्क बना, CSIR की लेबोरेटरी बनी। आज विश्व में हमारा नाम है क्योंकि उन्होंने उस समय सोचा था, उनका परिणाम आज आ रहा है। आज जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो ये हमारे जब तक वैज्ञानिक अभी मुझे दुख कई बार होता है जब मीडिया के अंदर और कहीं हमारे मिनिस्टर लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि गाय ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। विज्ञान का सोच बच्चों में जागृत होना चाहिए। हर समस्या का हल, लाडनू की समस्या यहाँ के बच्चे सॉल्व करें, यहाँ के टीचर सॉल्व करें। कोई अमेरिका वाला आकर के लाडनू की या सुजानगढ़ की समस्या सॉल्व नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा तब ये हो सकता है। और हमारे भारत के अंदर भी कम पुराने जो समय में अंदर तो आपको जैसे पता है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, बड़े बड़े केमिकल का, रसायनों का हुआ, और हर फील्ड में हम आगे थे। लेकिन डार्क पीरियड आया, अंग्रेज आए, मुगल आए, और यह शिक्षा का स्तर खराब हो गया। अब शिक्षा के स्तर के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। हम निश्चित तौर पर कुछ 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है राजकीय महाविद्यालय में 1968 के बाद पहली बार आयोजित हुई है। और इसमें जो बड़े बड़े जो शोध लोग हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, बहुत जगह से पधारे हैं। इंटरनेशनल फिगर हमारे साथ है। और इस आयोजन से न सिर्फ सुजानगढ़ को बल्कि आसपास के हमारा जो सुजानगढ़ है, आसपास के जितने भी हैं, राजस्थान है, राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। करीब 900 के करीब शोधार्थी अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के द्वारा। और लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा वो इमर्जिंग ट्रेंड्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, उसके जो पेपर्स हैं वो सामने आएंगे। Yeah, thank you very much. I feel good to be here. In fact, I am a highly cited researcher that has been invited from Iran. I have attended in this conference, and really I see that the growth of your country is very fast, and you are developing very fast. And actually, you are making your infrastructure for the growth in the future.